Welcome students to our channel Exo Education. Now set theory की sixth theorem, De Morgan's laws. This is very important, useful for set theory also. Probability, axiomatic approach जब हम theory उसकी पढ़ेंगे probability की तो उसमें भी आपका बहुत काम आता है और basically set theory complete probability में काम आती है. This is important, also important from exam point of view. So first part, A union B its whole complement is equal to A complement intersection B complement. It is A intersection B complement, then it is A complement union B complement. ध्यान दो, यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट बाहर है, पूरे पर बट गया तो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, बट गया तो यूनियन हो गया. राइट से लेफ्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है, प्रूफ भी देख लो. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. हम लेफ्ट से राइट जाएंगे फिर राइट से लेफ्ट आएंगे, दोनों अगर हमने कर दिए तो बराबर हो जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. शुरुआत करते हैं लेफ्ट से. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. मान लेते हैं एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का है तो इसका मतलब पक्का ये हुआ कि एक्स नहीं है ए यूनियन बी में, तभी तो कॉम्प्लीमेंट में है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना होना. अगर एक्स नहीं है ए यूनियन बी में तो पक्का एक्स आपका ना तो ए में है और ना ही आपका एक्स बी में है, इसलिए यूनियन में नहीं है. क्योंकि अगर ए या बी में एक में भी होता तो यूनियन में पक्का होता. अगर x आपका a में नहीं है तो इसका मतलब x आपका उसके कॉम्प्लीमेंट में है और x अगर b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है. ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करता है आपका a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. अब आप ध्यान दो, हम लेफ्ट से चले थे, ठीक है, और राइट पर आ गए. दैट मीन्स ए यूनियन बी सारे का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का. इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके छोड़ देता हूँ. अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा, यानी अब की बार मैं एलिमेंट लूंगा. लेट एक्स एक एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का. ठीक है, एलिमेंट बदलना चाहो तो बदल लो, एक्स भी लिख सकते हो. वैसे मान लो चलो वाई है, वाई एक एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का. इसका मतलब वाई पक्का दोनों में है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसीलिए तो उनके इंटरसेक्शन में आया, कॉमन में आया. वाई अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इतना भी श्योर है कि वो ए में नहीं है, बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो बी में नहीं है. इसका मतलब ये हुआ अगर ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है तो 101% ये इनके यूनियन में भी नहीं है. अगर यूनियन में नहीं है तो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में है. ठीक है, मींस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज सेकंड. तो अब फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट सबसेट है राइट का, राइट सबसेट है लेफ्ट का. इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ. मैं सेकंड भी करता हूं. सेकंड पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब वही थ्योरी फिर से लगाएंगे, हम लेफ्ट लेके चलेंगे, राइट को सबसेट शो करेंगे, फिर राइट से लेफ्ट करेंगे. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. मान लेते हैं एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो 100% श्योर है कि एक्स नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि वो उनके कॉम्प्लीमेंट में है तो इंटरसेक्शन में तो नहीं है. अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो सीधी सी बात है एक्स ना तो ए में है
और x आपका ना ही b में है। अगर कॉमन में नहीं है तो पक्का ना तो a में है और ना ही b में है। इसका मतलब हुआ x आपका a में है और x आपका b में है, क्योंकि सॉरी a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x आपका a में नहीं है तो इसका मतलब x आपका a कॉम्प्लीमेंट में है या फिर x आपका b कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, x आपका a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। आप लेफ्ट से चले थे राइट पर आ गए तो आप क्या लिख पाएंगे, a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब मैं राइट से चलूंगा, लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब x आपका बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट या फिर x आपका बिलोंग करता है b कॉम्प्लीमेंट में। यूनियन में जो एलिमेंट है या तो आइदर a और आइदर b, ठीक है। तो अगर x आपका बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में तो 101% x आपका नहीं बिलोंग करता a में। सिमिलरली x आपका नहीं बिलोंग करता b में, ठीक है। x आपका ना तो a में है ना ही b में है, तो इसका मतलब x आपका नहीं बिलोंग करता इंटरसेक्शन में, क्योंकि वो a में भी नहीं है और ना ही a में है और ना ही b में है, नाइदर इन a और नॉर इन b, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। इसका मतलब वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यानी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। तो लेफ्ट सबसेट है राइट का, राइट सबसेट है लेफ्ट का। इसका मतलब ये हुआ राइट और लेफ्ट दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इन दोनों के प्रूफ अच्छे से कर लेने, राइट। बहुत बार इन्हें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल समझते हुए, क्योंकि इसमें और एंड वगैरह में कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें है इसमें नहीं है में कंफ्यूजन रहती है, तो बहुत सारे लोग इसे पूछते हैं, ये सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिना दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन ये काम का भी है। ओके, सो थैंक यू।